आप लोग इस वक्त देख पा रहे होंगे ये जो क्षेत्र है ये बाउड़ी गेट क्षेत्र है। रोहतक गेट से दादरी गेट हलवास गेट जाने वाला ये मुख्य जो मार्ग है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसका दृश्य है। हम ठीक बाउड़ी गेट चौक पर मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना देखा भी होगा, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का ये दावा था। उन्होंने पूरे शहर के जितने भी टूटे फूटे रोड थे उनका दौरा किया था। उनका दावा था दीपावली से पहले पहले सभी रोड चकाचक हो जाएंगे। उनका ये शब्द बिल्कुल हम हूबहू आपको सुना रहे हैं। उनका दावा था ये जितने भी बाज़ार के भिवानी शहर के रोड टूटे हुए हैं सभी के सभी चकाचक हो जाएंगे दीपावली से पहले पहले। उनके दौरे से कुछ इतना ही फ़र्क हम कह सकते हैं, रेस्ट हाउस से लेकर के वेस्ट कॉलेज को जाने वाला जो रोड है वो तैयार हो गया। हालांकि वहाँ भी खामियां हैं अभी भी, वो खामियां भी हम अलग से दिखाएंगे। केवल एक उसको रोड को हम कह सकते हैं वो रोड तैयार हो गया। इसके अलावा रोहतक गेट से लेकर के ये बाउड़ी गेट का जो हिस्सा है, बाउड़ी गेट हिस्से से पीछे पीछे का बैक साइड का जो हम कह सकते हैं पीछे का, वहाँ तक ये रोड बनाने का कार्य किया गया। लेकिन दुख की बात यह है बाउड़ी गेट से पहले का जो हिस्सा है उसमें एक लेयर या 2 लेयर सड़क निर्माण किया गया है उसका। लेकिन उसके बाद जो जो दीपावली नज़दीक आती गई है, यहाँ जो मशीनें खड़ी हुई थी सड़क बनाने के लिए वो सारी की सारी यहाँ से उठा ली गई है। अगर हाल फिलहाल में या दीपावली के आसपास पहले या बाद में अगर रोड ये बनना था तो उन मशीनों को उठाने का कार्य क्यों किया गया, ये भी एक सवाल है। और अगर मशीनें उठा ली गई तो फिर कृषि मंत्री जी का जो दावा था दीपावली से पहले पहले रोड चकाचक हो जाएंगे तो वो दावा धराशायी हो गया या उनके दावों में दम नहीं रहा। हम यही कह सकते हैं, ये आरोप नहीं लगा रहे हम, क्योंकि खुद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ नवनियुक्त जो डीसी हैं ढिल्लो जी, उनको साथ लेकर के भिवानी शहर के जितने भी ये सड़कें थी, टूटी फूटी सड़कें थी, उनका दौरा किया, निरीक्षण किया। उन्होंने दावा जताया, मीडिया में भी इस बात को जग जाहिर किया। उन्होंने कहा था कि दीपावली से पहले पहले जितने भी ये टूटे फूटे रोड हैं ये सारे के सारे चकाचक हो जाएंगे। पूरे शहर को खुशी हुई थी। हमने भी इस बात की कृषि मंत्री जी को वाहवाही दी थी, तारीफ़ की थी उनकी बातों की, उनके दावों की, उनके आदेशों की। लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये बाउड़ी गेट का जो क्षेत्र है, बाउड़ी गेट क्षेत्र से लेकर के ये दादरी गेट, हनुमान गेट और हलवास गेट की तरफ जाने वाला ये मुख्य मार्ग है। इस मार्ग के हालात आप देख सकते हैं, जो धूल मिट्टी उड़ती जो नज़र आ रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस कदर यहाँ के दुकानदार, यहाँ के निवासी किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। क्या हाल है सर? ठीक है। आप यहाँ से गुजरते हो रोज़? हाँ जी, हाँ जी। ये जो सड़कें बनाने का जो कार्य था अभी बंद हो गया। बाउड़ी गेट से पहले की जो मशीनें रखी थी वो कहाँ गायब होगी? कुछ पता चला आसपास में? कुछ पता नहीं है। कोई पता नहीं। कृषि मंत्री जी का भी दावा था दीपावली से पहले पहले सभी सड़कें चकाचक हो जाएंगी। कुछ नहीं है। ये राहगीर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम लाइव आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इनका भी मानना है, हमारा भी कहना है, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का जो दावा था दीपावली से पहले चकाचक करने का, वह दावा किस कदर है आप लोग देख सकते हैं। ये धूल मिट्टी, ये उड़ती धूल मिट्टी दुकानदारों की, यहाँ के राहगीरों की, यहाँ के जो निवासियों के लिए किस कदर बीमारियों को न्योता दे रहा है। अक्सर इस उड़ती धूल से लोग
जो टीबी के पेशेंट बनते जा रहे हैं। ये इसका एक नमूना है इस सड़क का, बीमारियों का घर है ये, इसको हम कह सकते हैं। इस बात में कोई अतिशोक्ति की बात नहीं है ये, लेकिन ये हालात आप देखेंगे। बावड़ी गेट से पहले की जो मशीनें थी जो सड़क बनाने के लिए खड़ी की गई थी, वो यहाँ से उठा ली गई है। न यहाँ पर कोई सड़क बनाने वाला कारीगर है, न कोई मज़दूर है, न कोई ठेकेदार है। वो दीपावली वाली बातें तो अलग रह गई है। दीपावली तक तो बनना मुश्किल है, क्योंकि जब मशीनें है ही नहीं तो बनेंगी कैसे? रातों रात आ सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं कि इतनी तत्परता से हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा। कृषि मंत्री के दौरे को लेकर के पार्टी के लोगों ने भी वाहवाही लूटी थी कि हमने उनको समझाया, हमने उनको बताया और ये कार्य जारी हो गया। हमारा न किसी मंत्री जी से कोई द्वेष है, न शासन प्रशासन से द्वेष है, लेकिन हकीकत हम अवश्य बताएंगे। ये बताने का हमारा जो पर्पज़ था, बावड़ी गेट्स के पास जो सड़कें बनाने का जो कार्य था, वहाँ मशीनें उठा ली गई हैं। ये सड़क कब बनेगी? दीपावली से पहले के बनने के जो दावे थे वो कहाँ चले गए दावे? माता जी आप यही रहते हो? हाँ यही रहा। कहाँ? यहीं आसपास में घर है? हाँ यहाँ ये प्लाट अपना है। ये सड़कें बनाने की बात अभी शुरू हुई थी, पीछे बावड़ी गेट से पहले सड़कें बन चुकी। हाँ, आगे बढ़ने का कार्य बंद हो गया, मशीनें हाँ, उठा ली गई। पता नहीं कोई थी पता तो, चला है? ना हमने पता नहीं। हाँ सड़क तो बन रही थी पीछे से, अब आगे बंद होगी। आगे बंद हो गई। अब क्यों कोई हो गई? न मशीन है, न कोई कारीगर है, न मजदूर है, पता ही नहीं। फिर गवर्नमेंट से मांगो। हम यही तो बात उठाना चाह रहे गवर्नमेंट से हैं। मांगो ना आपको आप। पता है भाई साहब क्या मामला था? ये मामला पीछे तक बनाया है जी इन्होंने, आगे पता ही नहीं लगा है जी हमारे को जी क्या है। अगर कोई प्रेग्नेंट लगाई जाती है जी यहाँ से जी। तो दोनों का खतरा है जी, बच्चे को भी खतरा है और उस औरत को भी खतरा है जी। कोई ऑटो पलट जाता है, कभी इसमें बाइक फिसल जाती है जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी रोड पे जी। आप कोई आधा घंटा भी खड़ा होकर देखो जी, जैसे कोई मेकअप करवा के जाते हैं ना जी, वैसे ही उसका हाल हो जाता है जी यहाँ पे जी। एक बार पीछे करीब महीना 1.5 महीना पहले कृषि मंत्री ने दौरा किया था पूरे शहर का, और उन्होंने कहा था जितने भी रोड टूटे हुए हैं दीपावली से पहले सभी चकाचक करवा दिए जाएंगे। पहले जी कोई एक रेस्ट हाउस से वेस्ट कॉलेज की तरफ तो रोड बना, उसके बाद में रोहतक गेट से ये बावड़ी गेट की तरफ कुछ बना हिस्सा। जो बनाने वाली मशीनें थी वो मशीनें गायब कर दी गई, वो कहाँ गई ये अभी कोई बताने को तैयार नहीं है। लगा जी उसका जी, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। आपको कुछ पता है भाई साहब? ये बावड़ी गेट तक तो सड़क बनी है, उसके आगे बनना कब बनेगी किसी ने कुछ बताया हो? ये भी रात को बनाई थी जी, उसके बाद यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं चला, मशीनें भी नहीं दिखाई दे रही। वो आपको मशीनें ही गायब हो गई। मशीनें ही गायब हो चुकी हैं जी। ये तो चलो रात का हो गया जी। फुटपाथ देखो जी, काफी टाइम से ऐसे कैसे पड़े हैं जी फुटपाथ, देखो जी यहाँ की। ये देखो आप खुद देखो जी, कोई मिट्टी उठाने वाला नहीं है जी। रोड ऐसे पड़ी है जी, सीवर जी चलो ये अब उठ गया जी। नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी जी पहले जी। ये किसी सीएम वगैरह का दौरा होता ना, जब एक पट्टी बना देते हैं सिर्फ उसके लिए, और कोई सेवा नहीं है यहाँ पे। ये जैसा कि अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, जो हम लाइव तस्वीरें आप लोगों को सीधा दिखा रहे हैं, लोगों से रूबरू करा रहे हैं। ये एक पर्सन बना हुआ है। जब ये इस रोड का निर्माण शुरू हो गया था, ये रोहतक गेट से लेकर के दादरी गेट, बावड़ी गेट, हनुमान गेट होते हुए हलवास गेट की तरफ ये रोड ठीक होना था, लेकिन बावड़ी गेट के कुछ हिस्से तक इसको शामिल किया गया। उसके आगे जो मशीनें थी, मशीनें गायब हो गई। कब बनेगा? मंत्री जी के दावे तो सरासर आप धराशायी देख सकते हैं। ये आरोप नहीं है, ये लोगों का भी कहना है, हमारा भी कहना है। मंत्री जी के जो दावे थे वो साफ दावे नहीं थे, स्पष्ट दावे नहीं थे। कागजों में हो सकता है कि बन गए होंगे रोड, कागजों में हो सकता है कि रोड बन चुके हैं, लेकिन ये वैसे बने नहीं हैं जी। ये तो आंखों देखी हम इसलिए दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखाने का हमारा पर्पज़ भी यही है। हम ये दिखाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। कम से कम यदि दीपावली के बाद बनना था ये रोड, तो पहले दावा क्यों किया गया? अगर दावा किया गया था तो उसको पूरा करना चाहिए था, या दीपावली के बाद बनाना था तो अगर मशीनें उठाने से पहले भी शासन प्रशासन कह सकता था हम दीपावली के 20 दिन बाद बनाएंगे, 1 महीना बाद बनाएंगे, ताकि लोगों का कम से कम धैर्य तो बना रहे। क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार हैं, निवासी हैं, राहगीर हैं, हर आदमी इस उड़ती धूल से हर आदमी परेशान है, पीड़ित है। रोगियों का घर बनते जा रहे हैं। यहाँ टीबी रोगी जो खास तौर पर इस धूल मिट्टी से जो पनपती है टीबी, वो इसका उदाहरण देख सकते हैं आप। अगर हम
स्वास्थ्य विभाग से भी हम कह सकते हैं, बावड़ी गेट से लेकर के हनुमान गेट, दादरी गेट, हलवास गेट की तरफ यहाँ के निवासियों का भले ही सर्वे करवा लें, हर घर में रोगी जरूर मिलेगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी उड़ती धूल में आदमी किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, या राहगीरों का कैसा हालात है, यहाँ के निवासियों के कैसे हालात हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये जो फुटपाथ का जो एरिया है, आप लोग सभी के सभी देख सकते हैं, इसके नामो निशान ही नहीं है, न कोई मिट्टी नज़र आ रही है, न कोई ईंट नज़र आ रही है। ये जो हालात हैं, ये टूटे फूटे। लोगों को आस थी ये सड़क बनेगी तो फुटपाथ भी बनेगा, लोगों को आस थी, लेकिन जब सड़क ही नहीं बन रही, फुटपाथ की कौन सुध लेगा। अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि एक यहाँ के राहगीर ने, यहाँ के निवासी ने बताया, यहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं अस्पताल तक नहीं पहुँच पाती हैं, न बच्चा सुरक्षित रहता है, न महिला सुरक्षित रहती है। ये आरोप नहीं है, दावे। हम आरोपों में विश्वास नहीं करते हैं, हम हकीकत दिखाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य हकीकत से रूबरू कराना है। ये आगे के और भी बुरे हालात हैं। ये तो एक हमने बानगी दिखाई है, बावड़ी गेट्स के आगे का दृश्य जो दिखाया है। ये दृश्य जो टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण अवस्था में, आप खुद देख सकते हैं ये किस प्रकार के हालात हैं यहाँ पर। ये आगे आगे जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये हालात आप लोग देख सकते हैं। अगर हम आपको आगे का जो नज़ारा दिखाएं, वो इससे भी बदतर हालात में है। दादरी गेट क्रॉस करके बावड़ी गेट, हनुमान गेट की तरफ जो आगे हम जाएंगे, हनुमान गेट, आलूवास गेट की तरफ, ये मकसद केवल एक ही उद्देश्य हमारा रहा है कि कम से कम हकीकत से तो रूबरू किया जाए। दावा या तो किया न पूरा न किया जाए तो दावा करना नहीं चाहिए, अगर दावा किया जाता है तो पूरा करना चाहिए। इसके लोगों के साथ मजाक न किया जाए, खिलवाड़ न किया जाए। कम से कम एक कैबिनेट सत्र के मंत्री का दावा और कैबिनेट सत्र के मंत्री का निरीक्षण करना और उस दावे पर खरा न उतरना, यदि दावा किसी कारणवश आगे बढ़ता भी है, या दोबारा एक बार शासन प्रशासन के माध्यम से सूचित आमजन को किया जाना चाहिए था कि ये जो आपकी मुसीबत है, जो ये रोड की समस्या है, ये दीपावली के ठीक 1 महीने बाद बने पाएगी, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, आस बनी रहे, धैर्य बना रहे कि कम से कम दीपावली तक न बन पाया तो कोई नहीं, लेकिन जो जुबान के धनी नेता लोग जो होते हैं वो अपने जुबान पर खड़े थे, किसी कारणवश 1 महीने बाद बनेगा, लेकिन अब कोई आस ही नहीं है, कब बनेगा कोई पता ही नहीं है। लोगों ने भी बताया, जो हमने आपको दृश्य भी दिखाया। हम और भी कुछ एक नई समस्या के साथ जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।